जय हिंद दोस्तों, एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पार्ट नंबर 4 लेके उपस्थित हुए हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं एस के बुक से संबंधित जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज का दोस्तों अपन बगैर टाइम वेस्ट किए अपना आज का मोटिवेशन पहले देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है दोस्तों। तो शेरों के पुत्र शहरी जाने जाते हैं, शेरों के पुत्र शहरी जाने जाते हैं और लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। यानी अगर लाख की भीड़ है उसमें एक अगर फौजी एक वर्दी में एक फौजी आ जाता है तो उसकी अलग ही पहचान होती है दोस्तों। यानी उसकी अलग ही पहचान होती है, यानी आर्मी की जो वर्दी है उसकी पहचान ही अलग है दोस्तों। तो आपको अगर वर्दी पानी है आर्मी को आपको तो जरूर जुनून के साथ मेहनत करिए, जरूर आप आर्मी की वर्दी एक दिन पाओगे दोस्तों। चलो आज अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी आपके सर पर आ रहा है, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन आज का पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको बी कितने दिन में करेगा ये आपको आंसर बताना है। तो यहां पर दोस्तों ए और बी मिलकर एक ही काम है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही काम है, तो यहाँ पर ए और बी मिलकर 10 दिन में एक काम करते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाता है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो दोस्तों एक दिन में वो काम करेगा 1/10। तो ये बात याद रखना। और वापस इसका उल्टा करेंगे तो ये आपके दिनों की कुल दिनों की संख्या आ जाती है दोस्तों। तो यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। यानी ए और बी मिलकर 10 दिन में उस पूरे काम को करते हैं। तो एक दिन के दौरान इसका जो एक दिन का काम है वो आपका हो जाएगा 1/10 दोस्तों। इसी प्रकार ए अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, ए एक दिन में करेगा 1/15 करेगा। तो ए का एक दिन का जो काम है वो दोनों वाले में से अपन घटा देंगे तो किसका बचेगा दोस्तों, एक दिन का काम बी का बचेगा। तो हम अपन क्या करते हैं कि 1/10 में से अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, 1/10 में से 1/15 को घटा देते हैं। तो यहां पर घटाएंगे तो यहां पर लैसा आपका 30 आ जाएगा, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 2 और 3 में से 2 गया तो दोस्तों आया 1/30। और 1/30 ये किसका काम है, ये बी द्वारा एक दिन में किया गया काम है। तो वो कितने एक दिन में किया गया काम है। तो इसका उल्टा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 है और 60 से पहले अपन कर लिए। तो आज अपन करेंगे क्वेश्चन 61 से लगाकर 90 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं दोस्तों। और पीछे की वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों जरूर अपने यूट्यूब पर विजिट करें और वहां पर तीनों वीडियो देखें ताकि आपको एग्जाम में सफलता। और यहां से दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनमें से आपको हर वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वहां पर आपको मिलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 3 साल बाद लौटाया गया तो उधार की रकम कितनी है दोस्तों। यहां पर दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो यहां पर अपन मानते हैं कि मूलधन अगर 100 है, मूलधन अगर 100 है और 1 वर्ष का यानी 16% है, 16% का मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ष का प्रति सैकड़ा 16 रुपए लगेगा। तो इसका मतलब 100 का 1 वर्ष का 16 लगता है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 या 48। तो इसका मिश्रधन कितना हो गया दोस्तों, 148 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 148। तो अपन ज्ञात क्या करना है दोस्तों कि मूलधन ज्ञात करना है। तो अपन अगर बात करेंगे 148 अगर मिश्रधन है तो आपका मूलधन कितना है दोस्तों, यहाँ पर 100 है। अगर 1 है तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 100/148, 100/148। अगर आपका मूलधन 13,360 है तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 11,360 से यहाँ पर गुणा करेंगे और अपन किस से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 से ये कटेगा 12 3 और 7 बार 37 बार कट गया। और ये आपका कटेगा दोस्तों 2 8 4 बार और एक ये 0। तो अब अपन यहां पर करेंगे कि 28 40 और 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 2 और 0 लगा देंगे और 37 से क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 6 7 7 5 6 7 यानी 7,675.67। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंटों के बाद में ऑप्शन में राशि नहीं दे रखी है लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63
क्वेश्चन नंबर आपका 63 दे रखा है कि कितने समय में 450 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है, और मिश्रधन में से अपन मूलधन को घटाते हैं तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हमें ब्याज प्राप्त होता है। और ये ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 540 में से 450 घटाएंगे तो 90 रुपए ब्याज के प्राप्त हुई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। और दोस्तों आपको सीधी सी बता दूं कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पीआरटी बटा 100। क्या होता है दोस्तों, पीआरटी बटा 100। और पीआरटी बटा 100 में यहां पर कितनी चीजें दे रखी है, यहाँ पर एक तो आपको एसआई दे रखा है, एक मूलधन दे रखा है, एक रेट दे रखी है और एक टाइम दे रखा है, यानी 4 दे रखी है। और 4 में से आपको 3 मिलेगी, और तीसरी आपसे 4 में से आपको 3 मिलेगी। चौथी राशि आपसे कोई भी पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे मूलधन पूछे, इसी सूत्र से आपको निकालना है। और जब क्या निकालना है यहाँ पर दोस्तों देखो, जब भी मान लो एसआई के अलावा आपको निकालना है तो हमेशा फॉर्मूला हो जाएगा कि एसआई एसआई, और ये इधर 100 बटे में तो इधर आते ही क्या हो जाता है, एसआई के गुणा में हो जाता है। और अब जो भी चीज अपन को निकालनी है उसको छोड़ देंगे, बाकी इन तीनों में से जो भी निकालनी है उसको छोड़ देंगे, बाकी ये 2 बटे में लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है कि समय पूछा, तो समय को छोड़ देंगे तो क्या बटे में आएगा, एक तो मूलधन आ जाएगा, एक आपका आर आ जाएगा। तो यहाँ पर एसआई आपका कितना है, 90 है, तो 90 लिख देंगे और इसको गुणा 100 करेंगे, और बटा मूलधन आपका 450 दे रखा है, और आपका रेट 5% है दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं कि 1 शून्य से 1 शून्य यहां पर कट रहा है, और 45 से ये 2 बार कट रहा है, और ये 5 से 2 बार ये कट गया, तो 2 × 2 आपका कितना आ गया, समय 4 वर्ष आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 64 देखते हैं। तो दोस्तों यहां से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। तो यानी आपको मिश्रधन दिया हुआ है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और ब्याज कौन सा है, चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज कौन सा होता है, जिस पर ब्याज का ब्याज लगता है। यहाँ पर आपको दर दे रखी है, समय दे रखा है। तो यहाँ पर मैं सीधे फॉर्मूले में इसका मान रख देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि ए बराबर पी, ए का मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन, पी यानी प्रिंसिपल मूलधन, 1 प्लस आर यानी रेट बटे 100, और इसकी पावर में आपका टी आ जाता है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले में अपन डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देते हैं। तो 5832 आपका मिश्रधन दे रखा है, और पी आपको ज्ञात करना है, और 1 प्लस आर बटा 100 यानी 8 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 108 बटे 100, और इसकी पावर 2 है। इसकी पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 2 लगा देंगे। और तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P जो इधर गुणा में है तो वो इधर, सॉरी भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, जो इधर गुणा में वो इधर भाग में हो जाएगा। तो 5832 और 100 यहाँ पर घात 2 एक, इसका मतलब 100 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 100 और बटे में 108 × 108। अब अपन क्या करेंगे, इसको काटापीटी करके उड़ा देते हैं और फाइनल से आंसर अपन निकालते हैं। तो पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि 12 से 12 नंबर 108, और ये कितने बार करता है, 12 36 1248, 4 बार गया, फिर 10 बचा 103, 12 8 बार गया। इसके बाद में फिर 4 3 बार 6 486 आ गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि और 486 बट्टा 9 आपका रह गया है आंसर। उसके बाद में 486 में अपन भाग लगाते हैं, 9 से कट जाता है, सॉरी यहाँ पर कितनी बार कट जाता है, 9 से, ये 9 से कट रहा 486, जिसको 9 से अपन काटेंगे तो कितनी बार, 9 × 5 45, और ये 54 बार और कट गया। और 54 से वापस अपन यहाँ पर काटेंगे तो 54 × 7 2 बार कट गया। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर आएगा आपका 10,000 बटे 2, नीचे क्योंकि 2 बचा है तो इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों निकल के 5000 रुपए। तो आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 5000 रुपए आ गया। क्वेश्चन नंबर अपन 65 देखते हैं। तो देखते रहिए, क्वेश्चनों का शानदार परफॉर्मा यहाँ पर दे रखा है, और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ अपन यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसमें अपन यानी 3 वर्ष बाद की पूछी है, 3 वर्ष बाद की पूछी, इसमें आपको विसर्जन पूछा है। सेम फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज का लगाना है, और वृद्धि हो रही है तो सूत्र में जहां पर अपन लिखते हैं कि 1 प्लस आर बटा 100, वृद्धि हो रही है तो ये प्लस रहेगा, और
कमी होती है तो यहाँ पर ये चिन्ह क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस हो जाता है। सेम फॉर्मूला यही रहने वाला है। तो सीधे अपन फॉर्मूले यहाँ पर मान रखते हैं और मान रखते हैं, देखते हैं कि आंसर आपका क्या आता है। यहाँ पर मूलधन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रारंभिक जनसंख्या इसकी 64,000 है, तो ये मूलधन हो गया और गुणा 1 प्लस आर, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही तो प्लस लिया है, और आर का मान 10 है और कितने वर्ष बाद पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो घात 3 हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं कि 64,000 इंटू 110 हो गया, 110 बट्टे 100, घात 3 है 100, इसको 3 बार गुणा कर देते हैं बट्टे 100 और गुणा 110 बट्टे 100। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अब संख्याओं को उड़ा देते हैं, 3 शून्य और 1 शून्य, तो टोटल 4 शून्य, तो ये आपकी कट होगी, एक शून्य ये, तो 2 शून्य ये कट होगी। आपके पास संख्या है बच्ची है कि 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और 11 को 3 बार दोस्तों गुणा करते हैं तो 64 इंटू आपका आंसर आता है 11 को 3 बार गुणा करने पर 1331, और 1331 और 64 को अपन गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर 64 से गुणा करते थे, यहाँ पर साइड में करते हैं तो 13, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 4 एकदम 4, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 12 1 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5, फिर यहाँ पर गुणा लगा दिया, 6 से करेंगे तो 6 एकदम 6, 6 3 18 8, 6 3 18 19, 1 6 1 7, और अपन इसको जोड़ेंगे तो 4 का 4, 6 2 8, 8 3 11 और 9 5 14 15, 5 और 1 8, यानी कितना हो गया 85,184। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपन 66 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 5200 की मूल राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए आपको दोस्तों सीधा फॉर्मूला है आपके पास की PRT बट्टा 100। कौन सा फॉर्मूला, PRT बट्टा 100, और सीधा इसमें अपन मान रखते हैं तो P का मान यहाँ पर 5200 दे रखा है, R का मान 6 दे रखा है, T का मान 2 दे रखा है और बटे में 100 कर देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य अपन यहाँ पर कट कर देते हैं, 6 दूनी 12 हो गया और 12 को अपन 52 से गुणा कर देते हैं। तो आपका फाइनली आंसर हो गया 24 2 और 60 2 62, आपका आंसर आ गया 624। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपन 67 देखते हैं 67। तो 67 नंबर आपका क्वेश्चन है, 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगुनी हो जाएगी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको कितनी अवधि यानी समय पूछा और आपके पास फॉर्मूला होता है कि SI बराबर PRT बटा 100। तो दोस्तों याद अभी पहले क्वेश्चन में अपन चर्चा की थी कि SI के गुणा में 100 हो जाएगा, और इनमें से जो भी पूछा जा रहा है उसको अपन तीनों में से जो पूछा जा रहा है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी को 2 उसके बट्टे में लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसका मतलब आप यहाँ पर समझ गए हो कि 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष, तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों 5% ही होता है, क्योंकि हमेशा प्रतिशत जो ब्याज लगाया जाता है वो 100 प्रति सैकड़ा और 100 का मतलब प्रतिशत ही होता है। तो यहाँ पर 5% आपको यहाँ पर समझना है। और आपसे पूछा है कि दुगुना हो जाएगा धन, अगर मान लो शुरू में P है तो कितने समय में वो 2P हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, P दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दुगुना हो जाएगा, P 2P हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा, इनका दोनों का अंतर यानी ब्याज भी कितना हो जाएगा दोस्तों, P हो जाएगा। तो आपको ज्ञात करना है समय, तो यहाँ पर ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट P, और इसको गुणा करेंगे 100 से और बटे में क्या लगाएंगे, T ज्ञात करना है तो T को छोड़ेंगे और बाकी P है तो P का मान यहाँ पर P है और बटा R का मान 5 दे रखा है, P का मान कितना दे रखा है 5, और P से P कटेगा यहाँ पर दोस्तों। और फाइनली आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, फाइनली आंसर आपका निकल के आ जाएगा 20 की 100 यानी 20। तो कितनी अवधि में आपकी राशि दोगुनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो यही आपसे पूछा था कि आपको ऊपर P लिखना है, अब 3 गुना तो नीचे अपन 3 का भाग लगाएंगे। अपन शॉर्टकट में अगर करना चाहते हैं तो ऊपर सीधे इससे गुने वाले क्वेश्चन अपन 100 लिखेंगे और नीचे अपन 2 गुना है तो 2 और 3 गुना है तो 3 गुना, यहाँ पर उसका जो अंतर है वो अपन क्या कर देंगे, ताकि यहाँ पर जो अंतर है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अपन 68 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 अपन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लगभग एग्जाम में आता रहता है और इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ऑप्शन की सहायता से आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। पिता पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से
तीन गुनी हो जाएगी, यानी जो पुत्र की आयु है उसका 3 गुना करेंगे तब 2 वर्ष बाद में, तो उसकी पिता की आयु आएगी दोस्तों। उसकी पिता की आयु तीन, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, किसकी आयु दे रखी है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या किसकी दे रखी है, पिता की दे रखी है। अगर पिता की आयु ऑप्शन नंबर 1 से 30 वर्ष है, तो अगर पिता की आयु 30 वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु यहाँ पर योग दे रखा है दोस्तों। तो 30 में 44 में से अपन 30 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो 30 और 14 का योग 44 होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इसकी 32 हो जाएगी, यानी प्लस 2 कर देंगे, इसकी 2 वर्ष बाद 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों दुगुनी हो रही है, जबकि कितनी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 3 गुनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अपन बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि अगर पिता की आयु 34 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी 34 है, तो उसके पुत्र की आयु 44 में से घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद ये 36 का वर्ष हो जाएगा, और ये 2 वर्ष के बाद में 12 का हो जाएगा, और 12 को अपन 3 से गुणा करते हैं तो 12 36 3 गुनी होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपन अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 अपना क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष हो तो मोहन की उम्र क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ओपन ऑप्शन से फटाफट दाएं दाएं उड़ा सकते हैं। 1/3 पिता की उम्र की 1/3 है, तो इसका मतलब जो मोहन है एम, और उसका फादर है, जो फादर की आयु है उसका 1/3 यानी तीसरा भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि 3 गुना एम, यानी उसके पिता की आयु मोहन की आयु का 3 गुना है, तो उसकी आयु का योग भी यहाँ पर 60 दे रखा है। तो मोहन की उम्र, तो ऑप्शन में आपको मोहन की उम्र है, तो मोहन की उम्र 20 है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 से, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि योग आपको 60 दे रखा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 गुनी हो रही है, जबकि कितनी है, 3 गुनी। ऑप्शन नंबर कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपन चेक करते हैं कि अगर मोहन की आयु 15 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 60 में से 15 घटाएंगे तो 45, और 15 को अपन 3 से गुणा करते हैं, या 3 गुणा तो 45 आता है, 45 में अपन 3 का भाग देते हैं तो 15 आता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अपन 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आपका, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है और 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनके वर्तमान आयु का योग कितना। अब दोस्तों यहाँ पर योग नहीं दे रखा है, अगर योग अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है आयु का, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को योग पूछा है। अब तो भाई साहब अपन को थोड़ी बहुत माथापोड़ी भी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर पहली कंडीशन है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की आयु का अंतर होगा वो 7 ही होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर a माइनस बी, यानी a की आयु में से b की आयु घटाएंगे तो 7, दोस्तों आंसर 7 ही आएगा इसका बराबर, क्योंकि 7 वर्ष बड़ा है। और ये कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात, तो a की आयु 4 वर्ष पश्चात हो जाएगी a+4, और b की हो जाएगी b+4। 4 वर्ष पश्चात 4 वर्ष बढ़ेगी, ये थोड़ी एक की 4 वर्ष बढ़ेगी तो दूसरे की नहीं बढ़ेगी, तो सभी की 4 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 4 वर्ष पश्चात b की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, यानी जो बी की आयु है वो इसकी आधी हो जाएगी। तो ए की आयु है, इसकी आधी इसके बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपन हल करेंगे, इसका समीकरण यहाँ से निकालेंगे तो a+4, ये 2 इस बटे में तो इधर जाते गुणा, इससे गुणा कर देंगे तो बराबर आपका 2b, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और आपका समीकरण निकल के आएगा a-2b। a-2b बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर प्लस का तो उधर जाते माइनस, और 8 में से 4 गया कितना बचा, 4। ये समीकरण यहाँ पर अपन इसके नीचे लिखते हैं, और इनमें से क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं 4, और इनमें से घटाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो ए से ए यहाँ पर कट जाएगा, तो प्लस का 2b माइनस का b, तो यहाँ पर b प्लस का बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। तो b का मान कितना आया, 3 आया। तो बताओ दोस्तों a का कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया, b का मान कितना है दोस्तों, 7 में से अपन 4 घटा दिया तो 3 आ गया, तो a का मान कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 4, और आपका आंसर इस 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक कर दी अपन, कहीं ना कहीं कर दी है। तो a+4 यहाँ हो सकता है कि a 4 वर्ष पश्चात b की आयु a की आयु से आधी हो जाएगी, a की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनके वर्तमान आयु का योग कितना, तो a+4 और 2b यहाँ पर सही किया है, 8 कर दिया, 8 में से 4 गया, 4 बचा, a-2b, तो a-2b यहाँ पर प्लस, ये b बचा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस का था, तो यहाँ पर 4 से 3 बचा, फिर 3 का मान यहाँ पर रखते हैं,
हाँ सॉरी, बी का मान कितना आया, 3 आया, लेकिन ए का मान अपन गलत कर दिया यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ए का मान यहाँ पर अपन रखेंगे, जैसे एक बी का मान रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा 10, और अपन पूछा क्या है, दोनों की आयु का योग पूछा है दोस्तों, तो 10 + 3 यानी कितना आ जाएगा, आंसर आपका 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कभी कभार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, लिखने में समस्या हो जाती है, तो इधर इधर संख्याएं हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं कि 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपका है कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, क्योंकि किताब में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेशन है उसमें, तो यहाँ पर मोहन की जगह राम दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है कि राम की, वही क्वेश्चन है कि राम की जो आयु है अपने पिता की आयु की 1/3 है, यानी 3 है। तो इसका मतलब अपन ये भी समझ सकते हैं कि उसके पिता की जो आयु है वो है राम की आयु की 3 गुनी है। तो ऑप्शन से अपन आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अगर राम की आयु 25 है तो 25, राम की आयु 25 है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 में से 25 को घटा दो, 25 कितनी हो जाएगी, 35, डबल नहीं हो रही है, नहीं 3 गुनी नहीं हो रही थी, ऑप्शन नंबर कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अगर 15 है तो उसकी 45 हो जाएगी, और इसको 3 से गुणा कर दें या इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो आपको 15 आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेहतर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वृत्त से संबंधित है। एक वर्ताकार भाग की त्रिज्या 28 मीटर है, तो भाग की परिधि ज्ञात करो। तो दोस्तों जितना भी वर्ताकार भाग होता है उसकी परिधि, आपके परिधि का सूत्र होता है 2πr, और यहाँ पर 2 और पाई का मान लेना है दोस्तों 22/7, और त्रिज्या का मान 28 आपको दे रखा है, तो 7 से अपन काटेंगे तो 728 हो जाएगा। 28 होने के बाद 22 को करेंगे तो 22 × 4 88, 88 को अपन 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, 88 को 2 से गुणा कर दें 16, 16 × 17, 176 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 73 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक वर्ताकार खेत की परिधि दे रखी है और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी परिधि 2πr का मान कितने क्या दे रखा है, 4.4 किलोमीटर दे रखा है दोस्तों। तो 2π यहाँ पर मान दे रखे हैं, 22/7 पाई का मान रख देते हैं, आर का मान अपन को ज्ञात करना है दोस्तों, और चम्मच 4.4 किलोमीटर है, तो इसका मैं पॉइंट हटा के इसके बटे में 10 लगा देता हूँ, और आर का अगर मान ज्ञात करना है तो इधर की ये जो संख्या दे रखी है उसका इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो इधर बटे में हो तो गुणा में हो जाएगी, जो इधर गुणा में है तो 7 इधर बटे में, तो 7 गुणा में हो जाएगा, और 2 × 22 इधर बटे में लग जाएगा। तो अपन काटेंगे 22 × तो 44 कट गया, और जैसे अपन 10/7, और 10/7 का मतलब ये किलोमीटर में आया, क्योंकि आपको परिधि किलोमीटर में दे रखी है, ऑप्शन आपके किस में दे रखे हैं, मीटर किलोमीटर में दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपन इसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए इसको अपन 1000 से गुणा कर देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो आंसर आपका 700 मीटर निकल के आ गया दोस्तों। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आपका आता है इकाइयों से संबंधित, तो जरूर दोस्तों आपको आंसर किस में पूछा जा रहा है, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में पूछा जा रहा है, तो विशेष रूप से आपको इकाइयों का ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो कभी भी आपको आंसर नहीं आएगी। तो दोस्तों इकाइयों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इकाइयों के चक्कर में अपन क्वेश्चन के लिए अपन टाइम भी खराब कर देते हैं और अपना पूरा समय खराब हो जाता है, अगला क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इकाइयों का विशेष ध्यान रखें। पहले ही नोटिस करने की इसमें किलोमीटर दे रखा है, ऑप्शन में आपको मीटर में दे रखा है, और आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर हो जाएगा 700 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपन 74 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 74 आपका है कि एक तार एक वृत्त के रूप में है और जिसकी त्रिज्या आपको 35 सेंटीमीटर दे रखी है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी उसी तार को बीच में से अपन को क्या करना है, कट करना है, और उसी तार को मोड़कर अपन एक वर्ग बनाना है। तो दोस्तों इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त, कि जब भी दोनों की इसकी परिधि होगी वही वर्ग का क्या होगा, परिमाप होगा, वही वर्ग का परिमाप होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपन तार की लंबाई होगी वो क्या होगी, उसके वर्ग की परिमाप होगी। तो यहाँ पर पहले अपन परिधि याद करते हैं, परिधि याद करने के लिए अपन 2πr लिखते हैं, 2 और पाई का मान यहाँ पर 22/7 लिख लेते हैं, तो 22/7, आर का मान 35 लिख लेते हैं। ये क्या आ गया दोस्तों, और यहाँ पर अपन कट कर देंगे 735 5 बार, और आ गया 2 × 22 × 5, ये क्या आ गया दोस्तों, ये इसका वर्ग की परिधि आई है, और ये वर्ग की परिधि होगी वर्ग के परिमाप के बराबर, क्योंकि तार की लंबाई उसी तार से बनाए इसलिए इसका मान भी क्या होगा, बराबर। और वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों, क्योंकि वर्ग की विशेषता होती है चारों भुजाएं समान होती है, तो 4 भुजाओं का योग 4 गुना भुजा हो जाएगा, और ये मान 2 × 22 × 5 के बराबर हो जाएगा, और इधर ये 4 गुना में, तो भुजा का मान आपके पास आ जाएगा, कट के अपन इसका 4 इधर गुणा में, तो इधर अधिक भाग में हो जाएगा, 2 × 22 × 5, अपन 4 का इधर क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो 4 से 2 बार कट गया, ये क्या गया 11 बार कट गया, और 11 × 5 55 सेंटीमीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 75 देखते हैं दोस्तों। जोश अपने साथ बनाए रखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। कभी ऑप्शन के साथ ऐसे तो अपन उड़ा सकते हैं क्वेश्चनों को, दाएं दाएं फटाफट क्वेश्चनों को समझने की कला होनी चाहिए दोस्तों, और आपको एक फौजी बनना है तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों।
तो एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा यह आपको बताना है। यहाँ पर आपको चौड़ाई और लंबाई जो है उसका अनुपात 7:4 दे रखा है, 7:4 दे रखा है, यानी आपकी लंबाई 7 है तो उसकी चौड़ाई 4 होगी। तो दोस्तों आयत का परिमाप यहाँ पर दे रखा है, तो अनुपात से अपन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई का मान यहाँ पर 7 रखते हैं, अनुपात वाला ही रखने हैं, और चौड़ाई का मान 4 रखते हैं, और इसका मान किसके बराबर है दोस्तों, 88 के बराबर। किसके बराबर है, 88 के बराबर। और 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 4 11 हो गए, 11 को 2 से अपन गुणा कर दे तो 22 भाग का मान किसके बराबर है, 88 के बराबर है दोस्तों। तो एक भाग का मान किसके बराबर हो जाएगा, 88 में 22 का अपन क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। भाग कितनी बार गया दोस्तों, 4। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि 7 और जो अनुपात दे रखा है उसका अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी अंतर 3 भाग का मान याद करना। एक भाग का मान आपको दे रखा है 4, तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा, 4 × 3, और 4 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आपका लंबाई और चौड़ाई का सीधा आंसर आपके निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आप देखते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में ईस्ट वेस्ट 5 किलोमीटर ऑप्शन से देखेंगे अपन। चलो यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन में दिशा नहीं दर्शाई गई है ढंग से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन 76 देखते हैं कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और उसी दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों। तो मान लो दोस्तों इसका घर यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु पर उसका घर है, तो ऊपर अपन देते हैं तो ये नॉर्थ लेते हैं, ये साउथ लेते हैं, ये ईस्ट लेते हैं, और ये वेस्ट यानी पश्चिम लेते हैं। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो वैसा ही आपको करना है कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर, ये ले भाई 3 किलोमीटर चल गई। और उसके बाद में वो किस दिशा में मुड़ती है, उत्तर की ओर मुड़ती है, दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो ये ले भाई 4 किलोमीटर इस दिशा में चल गई। और अब पूछ रहा है कि रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है, तो ये दिशा तो आपकी घर से ये होगी, और दूरी भी कौन सी ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसमें आपको आधार 3 दे रखा है और 4 ये आपका लंब दे रखा है। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और हमेशा समकोण त्रिभुज में आपको दे रखा होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूं दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, तो आपके पास कितना आएगा 25, और यहाँ पर 25 यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट, और फाइनली आंसर आपका कितना आएगा दोस्तों 5। और आपको इकाई किलोमीटर में तो किलोमीटर में आएगा। और ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये दिशा यानी वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दे रखा है ईस्ट वेस्ट, लेकिन यहाँ पर ईस्ट ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर लिखना था कि उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, या तो भी किताब में भी मिस्टेक होगी। तो उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपन 77 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 77 अपन फटाफट करने की क्वेश्चनों को कोशिश करते हैं कि 24 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा एक आयताकार लोन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया नहीं गया कि बाहर की ओर बना रही है अंदर की ओर बनाई, यानी इसका मतलब कुछ नहीं कहता, इसका मतलब अपन बाहर की ओर बना रहे हैं दोस्तों, अपन बनाते हैं। तो ये आपका लोन तैयार हो गया दोस्तों, और उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा क्या बनाना है दोस्तों, रास्ता भी बनाना, तो रास्ता भी इसके लिए बना देते हैं। ये लो भाई साहब अपन रास्ता बना दिया इसके लिए। ये रास्ता बनाने के बाद इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो यहाँ से मैं यहाँ मिला देता हूँ, पहले क्षेत्र इसका ज्ञात करता हूँ फिर इसका ज्ञात करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कि इसकी जो क्या दे रखे मान जो दे रखे वो लिख देते हैं 16, ताकि अपना आसान हो जाए क्वेश्चन, 16 मीटर। और देखो दोस्तों अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी, अंदर तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, तो टोटल 2 इधर जुड़ेगी 2 इधर जुड़ेगी, टोटल लंबाई इसकी वो कितनी होगी 24, और 2 इधर जुड़े 26 2 28 होगी, कितनी होगी दोस्तों 28 होगी। और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बिंदु लगा रहा हूँ इसका क्षेत्रफल अपन करेंगे इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई होगी दोस्तों इसकी 28 और इसकी चौड़ाई होगी इंटू 2। अब दोस्तों ये और ये सेम है तो इसको भी अपन अलग अलग क्षेत्रफल में ज्ञात करें, इसी को में जोड़ेंगे, इसको 2 बार करेंगे तो अपन क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, कितना कर देते हैं 2 से गुणा। तो 28 इंटू कितना हो गया आपका 56 को अपन 2 से करेंगे तो आंसर यहाँ इसका क्षेत्रफल हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 56 यानी 112। अब दोस्तों यहाँ पर और बच गया, अब ये वाला बच गया 112, और ये इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों 2 है,
इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है, लंबाई इसकी 16 है, और ये भी दोनों सेम है, तो इसको भी क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, 16 32 32 64, और 64 इसमें ऐड कर देते हैं। कुल क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 4 2 6 7 176 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि एक कमरा 8.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का आपको खर्चा ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात करना है, तो अपन कमरे को देखकर अपन सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी अपन सफेदी का काम कराएंगे तो अपन किसको छत को भी छोड़ेंगे और फर्श को भी छोड़ेंगे, बाकी 4 दीवारों पर करना है। तो दोस्तों एक दीवार को, जैसे अपन एक दीवार लेते हैं, पहली दीवार लंबाई और उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे तो पहली दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके सामने की दीवार है वो भी क्या है, इसके समान ही है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। और फिर अपन दूसरी दीवार लेते हैं, अब दूसरी दीवार में इसकी चौड़ाई आएगी, चौड़ाई को अपन किससे ऊंचाई गुणा करेंगे, चौड़ाई से, और चौड़ाई से गुणा करके यहाँ पर दोस्तों चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा कर दी। अब इसके जो इस दीवार का क्षेत्रफल निकाला, इसके अपोजिट यानी इसके सामने की दीवार है उसका क्षेत्रफल इसके बराबर होता है, इसको हम इसको भी 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये संपूर्ण चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी सूत्र को अपन ये लिख सकते हैं शॉर्ट में कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये 2 कॉमन आ जाएगा और ऊंचाई कॉमन आ जाएगी, अंदर ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी सूत्र को अपन लिखते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के ऊंचाई का 2 गुणे से अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो भी मान दे रखा है वो मान रख देते हैं। तो 2 गुणा ऊंचाई का मान आपको 5 दे रखा है, कोष्टक में आपको दे रखा है कि लंबाई का मान 8.5 दे रखा है, और इसको 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ पहले, तो 1 मिनट कि 2 गुणा ऊंचाई, और कोष्टक में आपको देखना है कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 गुणा ऊंचाई का मान आपको यहाँ पर दे रखा है कि 5, और लंबाई का मान दे रखा है कि 8.5, और चौड़ाई का मान आपको दे रखा है कि 5.5, और यहाँ पर हो जाएगा तो 2 गुणा 5, और इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 5.5 एक हो गया 14, ये आपका हो गया 14 5 70, और 70 और को 2 से गुणा करेंगे तो 70 × 140। अब 140 को अपन यहाँ पर गुणा करेंगे 25 से, किससे गुणा करेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का कितना दे रखा है 25 पैसा दे रखा है, कुल क्षेत्रफल आपका 140 है, तो इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 चौक 1 शून्य तो पहले दे रखा है, 25 चौक 100, 10 और 25 और 10 में 300। अब ये राशि पैसे में आई है, उसको रुपए में बदलेंगे तो 100 का अपन भाग लगाएंगे तो कितने रुपए निकल के आ जाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य पर कट कर देंगे, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 35 रुपए, और ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, व्रत से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 79, एक तार वर्ताकार रूप में है तथा इसका अर्ध व्यास 56 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, अर्ध व्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है, और यहाँ पर व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास और त्रिज्या में व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर अर्ध व्यास का मतलब भी आपको त्रिज्या ही समझना। यदि हम तार के आकार को वर्ग के रूप में बदलते हैं, वर्ग की भुजा इस प्रकार का अपन एक पहले भी किया है, तो अपन पहले जो वर्ग की परिधि निकालेंगे वही उस वर्ग के परिमाप के बराबर रहेगा। तो वर्ग की परिधि हो जाएगी यहाँ पर 2 गुणा 22 बट्टा यानी 2πr, तो पाई का मान रख दिया, और आर का मान 56 दे रखा है, तो 8 7 56, 8 बार कट गया, तो यह आ गया आपका 2 गुणा 22 गुणा 8। अपन पहले गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपन 4 का और भाग लगाएंगे ताकि अपना गुणा करना है, तो 2 बार मातापोड़ी नहीं करनी पड़े, अपन सरल कर सके आसानी का। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, इसके बराबर कौन आएगा, 2 गुणा 22 गुणा 8 आएगा। अब इसमें 4 इधर है गुणा में, तो इधर आते अपन भाग कर देंगे, यहाँ पर गुणा में तो 4 दूनी 8 2 बार, और 2 × 2 हो गया 4, और 4 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर 88 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर आपका 88 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को मैं कट करके यहाँ पर 88 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए की जगह आपका गलत टाइप हो गया शायद तक, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 88 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होने वाला दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अपन 80 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है कि 2 मीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सतह का क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो भी घन हो या घनाभ हो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अपन पहले गुणा लगाते हैं, और अंदर ऐसे लिखते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ पर 3 बार गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन घन है तो घन की भुजा सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है, समान होती है। तो अपन क्या करेंगे, फटाफट 2 गुणा प्लस
2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 और कोष्टक लगा देंगे। 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू प्लस 4 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो गया और 4 4 8 4 12, 12 को अपन 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 24 वर्ग मीटर। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है दोस्तों, ध्यान रखना, आपका मीटर में आ जाएगा आंसर 24 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अपन 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही शानदार है। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों बांस की लंबाई क्या होगी यहाँ पर, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ये सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी, तो आपको यहाँ पर करने के लिए दोस्तों क्या सूत्र, आप अगर सूत्र लिख सकते हैं तो सूत्र आप आसानी के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर विकर्ण घन हो या घनाभ हो, उसका विकर्ण होता है दोस्तों घनाभ बराबर अंडर रूट घनाभ का विकर्ण या घन जो भी दे रखा है विकर्ण हो जाएगा। या बांस की लंबाई अपन याद करते हैं तो यहाँ पर अपन बांस की लंबाई कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सूत्र याद रखना है, बांस की लंबाई हमेशा क्या हो जाएगी दोस्तों, बांस की लंबाई बराबर हो जाएगी अंडर रूट का चिन्ह आपको लगाना है और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है दोस्तों। तीनों को क्या कर देना है, गुणा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। 6 30 30 इंटू, तो अपन यहाँ पर सूत्र ही अपन कर सकते हैं दोस्तों, सूत्र की सहायता से अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन सूत्र निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपन सूत्र देखते हैं कि सूत्र क्या होगा। 1 मिनट दोस्तों, सूत्र होने वाला है आपका, हाँ दोस्तों, तो बांस की लंबाई होगी जो होगी, वो थोड़ा सा सूत्र मिस्टेक हो गया दोस्तों। विकर्ण या जो भी बांस की लंबाई है यहाँ पर, तो बांस यहाँ पर दे रखा है, बांस की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे और लंबाई का स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे। तो थोड़ा सा सही लिख देता हूँ कि बांस की लंबाई, ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखे, आसानी के साथ आपको दिखे। तो यहाँ पर दोस्तों बांस की लंबाई पूछ रहा है, किसकी लंबाई पूछ रहा है, बांस की। आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखना है बांस की लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, लंबाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे और तीनों को आपस में जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वो बांस की लंबाई के बराबर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लंबाई कितनी दे रखी है, 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 25, तो 25 होता है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों 4, तो 4 का 16 होता है, और इस पर अंडर रूट का चिन्ह भी है दोस्तों, और जोड़ेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 77 मीटर, अंडर रूट 77 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, और इस फॉर्मूले को आप ही आसानी के साथ बना सकते हो दोस्तों। बस कमरे को देखो और कमरे में विकर्ण कौन सा होगा, इसके साथ आसानी के साथ आप सूत्र को बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो भी अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 से अपन देखते हैं कि ये घन का, तो सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले घनाभ था, यहाँ पर घन हो गया दोस्तों। 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अपन लिखा था, अभी लिखा था कि क्या लिखा था कि लंबाई का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पर घन की बात हो रही, तीनों समान होगी। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 इंटू भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा भुजा इंटू अंडर रूट 3, यानी घन का विकर्ण ये हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भुजा 12 दे रखी है तो यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 अंडर रूट 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर अपन तैयार से देखते हैं कि 27 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आप इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है भुजा की 3, यानी भुजा का घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, यानी घात कितनी हो जाएगी 3। तो अपन यहाँ पर दे रखे हैं जो छोटे अपन को क्या बनाने घन, उसका आयतन, और बड़े वाले आयतन में क्या करेंगे, छोटे वाले जो घन बनाए उसके आयतन का अपन भाग दे देंगे तो अपन घनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो 27, तो पहले बड़े घन का आयतन आ जाएगा 27 इंटू 27 इंटू 27 और बटे छोटे वाले का आयतन आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 3 27, तो 1 27 और 3 यहाँ पर कट जाएगा और 27 इंटू 27 आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 729, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो एक बेलनाकार तने की आपको परिधि दे रखी है यहाँ पर दोस्तों, और आयतन ज्ञात करने के लिए अपन सतह का क्षेत्रफल, यानी आयतन होता है दोस्तों आपका कि आधार का क्षेत्रफल,
आधार का क्षेत्रफल को अपन उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे तो वो आपका आयतन आएगा। तो यहाँ पर आपको आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता होगी, जबकि आपको क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। तो 2πr के बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, 2πr के बराबर आपको दे रखा है 88। क्या दे रखा है, 88 दे रखा है। और r का मान आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे r बराबर 88 इंटू 7 और 22 इंटू 2 और 22 इंटू 2 44, 44 का भाग 88 में 2 बार, 2 7 2 कितना आ गया, 14 आ गया। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर r का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब अपन देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल नहीं, आयतन ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। तो उसका आधार का क्षेत्रफल जो बेलन होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको हाइट से गुणा कर देते ही ये आयतन का सूत्र हो जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो यहाँ पर मान रखेंगे अपन 22/7 और आर का मान कितना आया था, 14 आया था, 14 इंटू 14 आ गया। और यहाँ पर एच का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है दोस्तों, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपन 7 से 2 काटेंगे तो 2, फिर 22 इंटू 44, 44 इंटू अपन 44 को किससे कर देंगे, तो गुणा 14 से कर देंगे, और फिर 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा, इसका गुणा हो जाएगा 616, और फिर ये 2 जीरो 100 से गुणा कर देंगे 61,600 घन सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अपन 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4070 वर्ग मीटर है तथा आधार का अर्धव्यास, और अर्धवर्त व्यास का मतलब अपन पहले भी चर्चा कर सकेंगे, त्रिज्या। आधार का अर्धव्यास 35 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो शंकु के तिर्यक यानी जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल दोस्तों होता है आपका पाई आर एल, बराबर आपको कितना दे रखा है, 4070 दे रखा है। मान किसका चाहिए आपको, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 40,070, और यहाँ पर अपन पाई का मान इधर 22/7 रखेंगे, तो 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर, और बटे में ये 7 आपका यहाँ आ गया, और बटे में 22 आ गया, और यहाँ पर एल आर का मान कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो ये 35। तो यहाँ पर दोस्तों अपन काटते हैं एल का मान, एल से 7 मुझे 35, 5 बार 5 से अपन इसको काट देते हैं, 5 से अपन काटेंगे 8 मुझे 40, फिर 1 बार, फिर 2 बचा, फिर 5 बार, कितनी बार गया, 8 बार गया, फिर 7 उतारा, फिर 2, फिर 4 बार, यानी 814, ये कट गया। अब ऊपर कितना बचा, 814 बचा है, और नीचे 22 बचा है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 37 बार जाएगा क्या। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जैसे अपन भाग लगाएंगे यहाँ पर काट देते हैं अपन 800 का आधा, कितना हो गया दोस्तों 407, और 407 इसमें 11 बार। अब 11 को अपन किस में भाग लगाते हैं, 407 में भाग लगाते हैं, तो 3 बार गया, फिर 7 बचा, यानी 37। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन 86 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जमीन का एक टुकड़ा है, यानी कोई भूखंड होगा, 1944 मीटर लंबा है और 96 मीटर चौड़ा है, उसे एक वर्गाकार प्लॉटों में बांटना है। तो ज्ञात करें कि उसे कम से कम कितने प्लॉटों में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम, तो कम से कम का मतलब है आपको कितनी बड़ी भुजा का वर्ग बना सकती है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस प्रकार का जब भी आपकी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले यहाँ पर तय करना है कि वर्ग की भुजा क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर कम से कम वर्ग बनाने, तो कम से कम वर्ग बनाने, तो दोस्तों जब भी आपका कम से कम का आता है तो यहाँ पर आपको 100% दोस्तों एचसीएफ यानी मैथ से आपको ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले अपन 19 और 44 का अपन मैथ से अगर देखते हैं तो 19 और 96 का मैथ से आपको आ जाएगा दोस्तों, यानी एचसीएफ आपका आता है 24 आता है। कितना आता है, 24। तो अब आपका मैथ से यहाँ पर 24 आया, तो इसका मतलब ऐसा वर्ग, अगर वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर होगी तो सबसे कम वर्ग बनेंगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा 24 है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 1944 पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1944 इंटू 1996 सिर्फ, और इसका ये भूखंड के क्षेत्रफल में अपन क्या करते हैं, एक वर्ग के क्षेत्रफल, और वर्ग की क्षेत्रफल की भुजा आपको इनके मैसे के बराबर लेनी है। तो इसका यहाँ पर क्षेत्रफल एक वर्ग का आ जाएगा, भुजा गुणा भुजा। जैसे ही अपन 24 इंटू 24 को अपन करते हैं 48, 4 बार कट गया, और फिर 4 से इसको काटेंगे, 6 बार कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो 324 बार कट जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर है कि एक होल 60 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर चौड़ा है, तो उसमें एक वर्गाकार चौके लगाने, वर्गाकार यानी वर्ग ही बनाने, तो कम से कम वर्ग लगाने, तो कम से कम चौकों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सबसे पहले
आपको इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो 60 और 25 का मैथ से यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैथ से आएगा आपका 5 आएगा, मैथ से कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आएगा। तो अब इस आयताकार जो होल है उसका क्षेत्रफल होगा 60 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और इस एक वर्ग की भुजा कितनी हो सकती है अधिकतम सबसे बड़ी, इसके मैसे के बराबर, मैसे कितना आया 5 आया, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों 5 × 5। तो यहाँ पर अपन 5 25 बराबर काटेंगे तो कितना आ गया 60। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 88 देखते हैं। अब लेसे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़ती है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको पहले इनका क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 12, 15, 20 और 54 का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लहसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लहसे ज्ञात करना है। तो पहले किसका भाग देंगे 2 का कितने बार गया 6 बार, यहाँ पर 15 में नहीं जाता 15, और यहाँ पर 20 10 और 54 का मतलब हो गया आपका 27। फिर अपन 2 का भाग देते हैं तो 3 बार, फिर कितनी बार 15 में नहीं जाता तो 15, 5 में नहीं जाता 5 बार 10 में, और 27 में नहीं जाता 27 का 27। फिर अपन देते हैं 3 का, तो 3 का कितनी बार गया 1 बार इसमें, 5 बार इसमें गया 5 में नहीं जाता 5, और 9 बार गया। इसका मतलब यहाँ पर 9 आ रहा है तो इसका मतलब 3। फिर 3 का दिया तो यहाँ पर फिर अपन 3 का देंगे, उसके बाद में अपन फिर 5 का देंगे। अब इसको गुणा करते हैं तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 × 3 तो 36, 36 इंटू यहाँ पर करते हैं 36 और 3 × 5 हो गया 15, और इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ गया 540। और अब आपको कह रहा है कि प्रत्येक में 4 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 4 दोस्तों जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 544। कितना हो जाएगा 544, क्योंकि प्रत्येक बार शेष। अब लस्य का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए, 20 का भी जाए, 54 का भी जाए, और जो पूरा भाग जाएगा तो उसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा। और उसमें लस्य वो संख्या कौन सी है जिसमें 12 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए, 20 का भी जाए, 54 का भी जाए, वो संख्या कौन सी आ गई आपके 540 आ गई है। तो 540 आपको कितना शेष बचाना है 4, तो 4 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अपन 89 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89, तो क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़ती है। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका लस्य निकालना है। तो लस्य निकालेंगे तो 12, 15, 20 और 24 को लिखेंगे, 12, 15, 20 और 24 को। तो यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड हो रही है 6 बार, 15 में नहीं जाता 15 लिख दिया, 20 10 बार हो गया, और यहाँ पर ये 24 लिखा है तो कितनी बार हो गया 12। फिर 2 से अपन डिवाइड करते हैं तो 3 बार, फिर 15 लिख दिया, फिर 5, फिर 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा तो 3, 15, 5 और ये 3। फिर उसके बाद में अपन 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 एकम 3, 5 बार, और फिर 5 यहाँ पर लिख दिया, और फिर एक बार, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, एक एक आपका आंसर है। तो अब इसको गुणा करेंगे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24 × 5 120। ये आपका लहसा आ गया इन संख्याओं का, यानी 120 में 12 का पूरा भाग जाएगा, 15 का जाएगा, 20 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल बचाना क्या है 4, तो इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 124। तो ऑप्शन नंबर ए आज का अपन इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 आपको दे रखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपका घंटियों का क्वेश्चन हो या बत्तियों से संबंधित हो, रोड लाइटों का हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 5 घंटियां आपको दे रखी है, 2, 3, 4, 5 का 6 सेकंड के अंतर से बचती है। यानी पहली बचती है 2 सेकंड, पहले तीसरी, दूसरी 3 सेकंड पर, इस प्रकार 4-5 सेकंड के बाद इस अंतराल से ये घंटियां बजती रहती है। एक साथ बजकर वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, यानी पहले 1 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का जब यहाँ पर देखो दोस्तों, जब ये क्या करेगी, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इन सभी संख्याओं का 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इनका भाग जिस संख्या में जाएगा इन सब का जाना चाहिए, उस टाइम ये एक साथ बजेगी दोस्तों। तो भाग किस में जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लहस्य निकालना है। तो यहाँ पर अपन लहस्य निकालते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो यहाँ पर लहस्य निकालेंगे तो पहले 2 से करते हैं, 1 बार गया, 3 लिख दिया, 2 बार गया, 5 लिख दिया, 3 बार गया। फिर यहाँ पर यह 3 लिखा है, यहाँ पर सॉरी 2 का देते हैं तो 1, 3, फिर 1 और यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर अपन 3 से कर देते हैं और फिर अपन 5 से करेंगे दोस्तों। तो ये आपका लहसा आ गया 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 60। तो कितना आ गया 60, यानी प्रत्येक 60 सेकंड के बाद ये घंटियां क्या करेगी, एक साथ बजेगी। यानी ये जो घंटियां हैं प्रत्येक 60 सेकंड के बाद क्या करेगी, वापस रिपीटेशन होगा, यानी एक साथ बजेगी दोनों सभी।
तो यहाँ पर मान लो अभी ये बज गई है, अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, सेकंड है, 60 सेकंड, प्रत्येक 60 सेकंड के बाद एक साथ बजती है। तो यहाँ पर ये 60 सेकंड है, तो 1 घंटे में होगी दोस्तों 3600 सेकंड। कितनी होगी, 3600, और 3600 में अपन 60 का भाग देंगे तो शून्य से शून्य कट होगी, और भाग कितनी बार, 6 या 60 बार, और 60 और 1 अभी मान लो बज गई है, पहले शुरू में एक साथ बजी थी, तो वो भी इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 60 और 1 कितनी हो गई, 61, तो टोटल 1 घंटे में 61 बार 7 बजेगी दोस्तों। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक करना, क्योंकि मेहनत खूब करनी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो ऐसा ही नहीं बनता। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।